लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास पूछा जा रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में सी के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, ठीक है। और लगभग इतना ही स्पीड होता है एयर में, लाइट की स्पीड एयर में इतना ही लगभग होता है। और इसे हम सी से डिनोट करते हैं, लाइट के स्पीड को सी से डिनोट करते हैं। तो इतना सारी बात लिखा हुआ है। और स्पीड ऑफ लाइट हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट? तो देखिए, ये मेरा इधर है एयर, या ये कह लें कि वैक्यूम, ठीक है। और इधर है ग्लास। तो देखिए, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम अकेले उस मीडियम का नहीं होता है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम के साथ लिया जा रहा है उस बात पे डिपेंड करता है। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर वाटर है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, अगर कुछ और मीडियम है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अकेले का नहीं होता है, ठीक है। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटेड होता है किसी दूसरे मीडियम से, ठीक है। तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, तब वो जो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे इस केस में देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये होता है। तो ये जो एयर के रिस्पेक्ट में लिए ना, तो ये अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ऊपर वाटर है तो वाटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो हम अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और अभी हमने कहा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकेले नहीं होता है, उसके साथ में कौन है वो जरूर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो किसके रिस्पेक्ट में? तो ये एयर के रिस्पेक्ट में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ये अच्छा, ये जो हमने लिखा है अभी फॉर्मूला, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो आप पढ़े होंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो दो चीज़ें होती है, एक डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज मास ऑफ मटेरियल बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इस तरीके से हम डेंसिटी निकालते हैं, है ना। ये डेंसिटी का सिंबल है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय जिसके रिस्पेक्ट में जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको लिखेंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इससे हम किसी भी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय एयर, और यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो अब्सोल्यूट है तो बात वही बनती है ना। यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है ना, यहाँ पे ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, और ये इसका क्या वैल्यू होगा? तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 1 आएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसे हम सिंपली ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ बात। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितना से कम हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
is inversely proportional to inversely proportional to a speed of light in that medium. ओके okay? और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे लाइट की स्पीड कहते हैं। तो ये एक फार्मूला है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन निकलेगा कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी है ना, वैक्यूम है ना, सी जो है लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, टू इट्स वेलोसिटी इन स्पेसिफाइड मीडियम। जो मीडियम में हम बात कर रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, तो दोनों का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये वर्ड है इससे हमें कुछ एक बात भी समझ में आती है, आप ज़रा ध्यान से इस मीनिंग को समझे। इंडेक्स का मतलब होता है कुछ अंक, कुछ वैल्यू, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है कि कैसा रिफ्रैक्ट किया, कैसा रिफ्रैक्शन हुआ। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ता है, ठीक है, या नॉर्मल से अवे मुड़ता है। तो नॉर्मल की ओर कितना मुड़ा, कितना अवे मुड़ा, है ना, तो उस वैल्यू को ये बताता है, ठीक है। इससे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस वैल्यू को बताता है कि लाइट कैसा मुड़ रहा है। तो तो कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है ये वैल्यू से हमें पता चलता है। अगर मान लो वैल्यू आपका एक से बड़ा हुआ, अगर आपके मीडियम, मान लो ये जो ऊपर एयर है और नीचे कोई वाटर वगैरह है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वाटर में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा। तो देखिए लाइट की स्पीड यहाँ पे कम जाएगी, तो लाइट की स्पीड कमेगी तो ये वी कम होगा सी से, तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा वो ग्रेटर दैन 1 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ ग्रेटर दैन 1। तो अगर हमारे पास किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में या किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बड़ा आए, एक से बड़ा आए, तो हम क्या समझेंगे कि लाइट इसमें नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो इससे हमें रिफ्रैक्शन का फीलिंग आता है, पता चलता है कि इसमें कैसा रिफ्रैक्शन होगा। खैर अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी मीडियम में निकालने के लिए वेलोसिटी के टर्म में, और ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फार्मूला है पर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में है। और भी एक फार्मूला आता है साइन आई बाई साइन आर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड दिया हुआ है 1.5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसके यूज ये फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बराबर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालना है ग्लास में। तो ग्लास, तो यहाँ से हम 3/1.5 × 10⁸, 15 2 जा, तो ये उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी।